हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन में। और आज का प्रश्न है मेरा घातांकों के नियम से प्रश्न। ठीक है, यानी कि रूल्स ऑफ इंडिसेस से रिलेटेड कुछ मैंने 8 ऐसे अलग अलग तरीके से मैंने प्रश्न यहाँ पर लिखा है। इसका हम हल कैसे करेंगे, यानी इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ये दिया है कि जैसे कि कोई इस तरीके से रूट एक नंबर आएगा और उसका पावर मान लीजिए n होगा, तब इस स्थिति में क्या होगा। आप जानते हैं कि जैसे ये रूट है, रूट ए, तो रूट ए का मतलब क्या हुआ कि ए का पावर आपका 1/n हो जाता है। तो ये जो नंबर यहाँ पर आपका करनी घात में जो नंबर होगा वो बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पर 2 है और उसका पावर मान लीजिए यहाँ पर 5 है, तब इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में होगा जैसे 2 का पावर हो जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो आपका मान लीजिए n है करनी घात में, यानी कि पावर ऑफ सर्ट्स में n है और रूट रेडिकेंड की जगह ए बी कोई संख्या है। तब ऐसी स्थिति में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये दोनों ए बी मतलब क्या, ए गुने बी, ये 2 नंबर है। देखिए 2 नंबर गुणनफल है ये। तो मान लीजिए इस स्थिति में क्या होगा, ए का मतलब ये हो जाएगा आपका, जैसे इसमें ये ए का पावर n हो जाएगा और गुने इसको फिर से अलग कीजिए तो कितना हो जाएगा, b का पावर n हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम इसको एक ही बार, है ना, एक ही बार इसका जो नंबर होता है a गुने b, ए बी कर देंगे और उसका पावर n कर देंगे। तो आप चाहें तो इस स्थिति में भी आप इसका आंसर हल निकाल सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका 2 गुने 3 है और उसका जो आपका यहाँ पर पावर दे रखा है वो 3 दे रखा है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में हो जाएगा आपका 2 का पावर, सॉरी यहाँ पर आप पहले अलग कर देते हैं, 2 का पावर 3 और गुने 3 जो होगा वो, सॉरी 2 का पावर 3 नहीं, मतलब कि 2 का जो करनी घात है ना, पावर ऑफ सर्ट्स जो है 3 होगा और 3 का जो पावर ऑफ सर्ट्स है वो 3 होगा। यहाँ पर दोनों के लिए 3 है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नेक्स्ट 2 का पावर इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा और गुने फिर आ जाएगा 3 का पावर 1/3। इस स्थिति में आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है ना, इसे आप हल कर सकते हैं इस स्थिति में। हाँ, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नंबर 3 में। मान लीजिए a/b कोई संख्या है, a/b कोई संख्या है और उसका रूट लगा हुआ है कोई, इसका पावर ऑफ सर्ट्स में n है। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखिए ऐसी स्थिति में होगा आपका, जैसे इस पर क्या है, इस पर मतलब ये हुआ कि देखिए ये a का पावर n इसमें भी है, यानी कि करनी घात आपका n है, और b के पर भी करनी घात n है, ये दोनों संख्या पर है ना, यानी कि a/b, a/b के रूप में। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए रूट ए का करनी घात n है और यहाँ रूट b का करनी घात n है। तो ऐसी स्थिति में होगा a/b और उसका जो आपका करनी घात जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1/n आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के इससे आप जिस तरीके से यहाँ मैंने समझाया था कि रूट ए है और उसका पावर n है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, a का पावर 1/n हो जाएगा। तो यही 1/n यहाँ पर आ गया। इसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2/3 है और उसका जो करनी घात दिया है वो 4 दिया है। इसका ये मतलब हुआ कि 2/3 हो जाएगा और उसका करनी घात हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसी हम स्थिति में इस तरह से हम इसका हल, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, जब भी आपको इस तरीके से मान लीजिए कोई इस तरीके से नंबर आए सर्ट्स का या करनी का, इस तरीके से आ जाए तो इसे हम लिखेंगे a का पावर कितना हो जाएगा 1/n, है ना, और सॉरी इसका पावर मान लीजिए m दिया हुआ है। यहाँ पर मैं शुरू से लिख देता हूँ इसे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको शुरू से, जिससे कि दिया हुआ है कोई a का पावर मान लीजिए आपका n है और उसका पावर अलग से ऊपर में दिया हुआ है m। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में हो जाएगा आपका a का, तो आप इसको तो जान रहे हैं कि a का पावर कितना हो जाएगा 1/n और ऊपर से क्या है, ऊपर से दिया हुआ है m। तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा a का पावर, देखिए ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा m/n हो जाएगा। ठीक है ना। तो मान लीजिए इसका क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 है, 2 का पावर मान लीजिए यहाँ पर 3 है और उसका पावर मान लीजिए यहाँ पर 4 है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आए तब क्या करेंगे, इसको जैसे कि पहले इसको देखिए, ये रूट
2 है और उसका जो करनी घात है 3, तो इसका हो जाएगा 2 का पावर 1/3। जब भी इसको हटाते हैं तो 1/3 आ जाता है रूट को हटाने के बाद। अब पहले से इंतजार कर रहा है हमारा ये भाई 4। अब क्या करेंगे, इसको 2 का जो पावर 1/3 है इसके बीच में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये गुना 4 हो जाएगा, समझ गया ना। तो 2 का पावर हो जाएगा 4 का 4 और नीचे हो जाएगा 3, यानी कि 4/3 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया, ठीक है ना, सॉरी 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जैसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई संख्या ऐसा है जो n है और यहाँ पर n है, तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, और उसका फिर पावर n ही है, यानी कोई रूट के अंदर एक संख्या है, सॉरी यहाँ n नहीं होगा, यहाँ कोई a होगा और उसका करनी घात n है और उसका दोनों का पावर भी जो है वो n ही है, यानी सेम संख्या है। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 है और इसका करनी घात मान लीजिए 2 है, सॉरी यहाँ 3 है मान लीजिए, और इसका जो दोनों का जो पावर है वो भी 3 ही है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अब इसे क्या करेंगे, इसे हल कीजिए। ये √2 जो हो जाएगा वो 2 का पावर हो जाएगा 1/3 और पहले से ये भाई 3 इंतजार कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, दोनों गुना के रूप में हो जाएगा। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1×3 और नीचे 3, ये 3 कट करके आ जाएगा, सीधा आपका वही नंबर आ जाएगा, यानी कि जो रूट के अंदर था, ये कट के इस तरीके से हल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन आ गया। और मान लीजिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे नंबर 6 पर क्या कहता है कि कोई इस तरीके से है n है और m के अंदर इस तरीके से संख्या दिया हुआ है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मान लीजिए पहले हम इसको हल करेंगे, इसको हल कर पहले, उसके बाद ये बाद में हल होगा। देखिए ये क्या हल हो, कैसे हल होगा, ये पहले से तो n है हमारा, ये करनी घात दिया हुआ, इसको कैसे हल करेंगे, इसको ठीक इसी तरीके से करेंगे जो हमने इसको बट्टा में कर देता हूँ इसे, है ना, बट्टा में हम करते हैं ना। इसको कैसे करते हैं, जैसे a का पावर हो जाएगा आपका, है ना, 1/m हो जाएगा। अब देखिए a का पावर जो 1/m है, अब पहले से ये करनी घात पहले से लगा हुआ है, तो करनी घात के लिए क्या करेंगे, फिर से कर देंगे 1/n कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a का पावर 1/, ये दोनों क्या हो जाएगा, एक का एक, यानी कि दोनों बीच में मल्टीप्लाई होगा, 1 का 1 और m गुना n कितना हो जाएगा, mn हो जाएगा। तो a का पावर कितना हो जाएगा, 1/mn हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं, आप फिर से पूरा लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ mn लिख सकते हैं और यहाँ पर a लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई क्वेश्चन लिख कर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई 3 है और इसके अंदर भी रूट के अंदर एक और रूट की संख्या जो है, यानी करनी ही है। मान लीजिए यहाँ पर आपका 3 है और यहाँ पर मान लीजिए आपका 5 है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन हो गया। देख लिए इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है और इसके अंदर ये चीज़ है। तो सबसे पहले जो ऊपर की बड़ी संख्या हम छोड़ देंगे और इसे हम हल करेंगे। देखिए इसे हम कैसे हल करते हैं, जब भी कोई संख्या इस तरीके से रहता है और उसका पावर n तो क्या करते हैं, a का पावर 1/n करते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर ले आइए, 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं, अब इसका पावर में इस जो अंदर रेडिकैंड यानी कि करनी गत के अंदर में ये करनी घात 3 बैठा हुआ है। तो जब भी इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 3 का पावर पहले से हमारा 1/5 है और ये इसको हटा दिए। जब इसको हटा दिए तो अब क्या करेंगे, 1/3 यहाँ लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों के बीच गुना हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 का पावर 1 का 1 और नीचे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 3 का पावर आपका हो गया 1/15। तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 15 यहाँ आ जाएगा और फिर 3 पुनः इस तरीके से वापस उस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपका मान लीजिए a का पावर x है और बराबर कोई b है। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, मान लीजिए इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 2 का पावर x है और मान लीजिए इधर आपका कितना हो गया, आपका हो गया मान लीजिए यहाँ पर 16 रखा हुआ है। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में ये करना होगा कि जैसे 2 का पावर x है, अब 4 का कितना पावर बनता है, कोई पावर बनता है क्या, तो देख हम जानते हैं कि हाँ 4 चौके 16 होता है। तो 4 का पावर कितना हो गया, 2।
लेकिन यहाँ पर क्या 4 कैसे क्यों करेंगे 4? हमको मिलाना है इससे। देखिए यहाँ पर गलती हो गई, मैंने गलती से इस तरह से गलती भी कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये 4 को हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे ये जो घात है, सॉरी ये जो आधार है इतना ही लाने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा ये प्रोसेस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको हम पुनः फिर से बनाते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2 का पावर x है और हो गया इधर 16, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का पावर x और यहाँ भी 2 का ही घात लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 का पावर हो जाएगा 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो गया, यानी 2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तब आपका बच जाएगा x बराबर 4, तो x बराबर आपका 4 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एक स्थिति आ जाएगी। एक जो आपका लास्ट नंबर 8 पर बच रहा है वो आपका मैं क्लियर कर देता हूँ तुरंत। देखिए a का पावर m है और गुने a का पावर n है। ये तो आप जानते हैं कि जब घात समान आधार समान रहता है तो उसका जो घात जुड़ जाता है, यानी a का पावर m प्लस n हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति का एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, a गुने m गुने a का पावर n, और फिर से यहाँ पर एक भाग दे दिया है और उसका पावर मान लीजिए a का पावर y है। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो मान लीजिए इसका क्या होगा, तो इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 2 का पावर मान लीजिए 3 है और मान लीजिए 2 का पावर इधर 2 है और डिवाइडेड बाय 2 का ही पावर मान लीजिए इधर 2 है। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि देखिए ये जो पहले इसको हल कीजिए, इसको ये इस स्थिति में है a का पावर m इंटू a का पावर n, a का पावर m a का पावर n, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 का पावर पहले से 2 रखा हुआ है। तब इसकी स्थिति क्या आ जाएगी 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 2 5 और डिवाइडेड बाय 2 का पावर 2। अब देखिए यहाँ पर आप देखे होंगे कि जैसे a का पावर m है और डिवाइडेड बाय यानी भाग a का पावर n है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है जब m बड़ा होता है तो a का पावर क्या होता है m माइनस n हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 का पावर क्या है 5 m के जगह में और माइनस n के जगह में क्या है 2, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 2 को 3 बार गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर हल बनता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश किया है यहाँ पर समझाने का। लगभग यहाँ पर 8 ऐसे क्वेश्चन हैं आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। आपका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू।